नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है शकट योग। क्या कभी आप बैलगाड़ी पर चढ़े हैं? पहले के ज़माने में बैलगाड़ी का बहुत उपयोग होता था। अभी गांव में भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। गांव पहले ऐसा नहीं रहा, बहुत तरक्की कर चुका है, लंबी लंबी गाड़ियां दौड़ती हैं और शहर में बैलगाड़ी का देखना बहुत ही मुश्किल काम है, दुष्कर मैं कहूँगा। परंतु अगर आप छोटे शहर में रहते होंगे या कभी गए होंगे तो आपने शायद बैलगाड़ी को देखा होगा। दो बैल एक गाड़ी को खींच रहे हैं जो धीरे धीरे चल रहे हैं, आस्ते आस्ते आस्ते, कभी लुढ़क के, कभी गिर के, कभी ऐसे कभी वैसे। कोई स्पीड नहीं है गाड़ी में, लेकिन गाड़ी रुक भी नहीं रही है, गाड़ी चल भी रही है। कुछ इस तरह का जीवन होता है जिनके कुंडली में यह शकट योग पाया जाता है। अब ये शकट योग क्या है, किससे बनता है और इसका क्या फलित है और इससे कैसे बचा जाए, इसका उपाय क्या है, महा उपाय क्या है, यह सब जानने के लिए आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको समझ में आएगा कि इसका निवारण और इसका उपाय क्या किया जाए ताकि आपका जीवन समृद्धशाली हो, आप आगे बढ़ सकें और जीवन में कुछ तेजी आए। मेरा नाम जयेश मंजुला ठक्कर है और मैं ज्योतिष का छात्र हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादातर बचपन से शौक था मुझे, लेकिन मैंने कभी इसको एज ए प्रोफेशन या पेशे की तरह नहीं लिया था। लेकिन पिछले 5 वर्षों से मैं यही कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। तो ज्योतिष, मैंने पहले भी कहा, एक अनंत सागर है जिसका ना कोई ओर है ना छोर है। आप जितना सीखते जाएंगे आपको लगेगा कि और सीखना बाकी है। लेकिन हमें भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, घर चलाना है, तो इसके लिए कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो यह कर्म ज्योतिषी के माध्यम से मैं करता हूँ। मैं कंसल्टेंसी देता हूँ और स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ ऑनलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर सब जगह दिया हुआ है। आइए समझते हैं ये शकट योग जो है ये किससे बनता है। मुख्यतया 2 ग्रह से यह शकट योग बनता है। शकट शब्द का अर्थ है बैलगाड़ी, जो कभी लुढ़क के, गिर के, लुढ़कना नहीं कहूँगा मैं कहूँगा थोड़ा ऊंचा नीचा चलते चलते आगे बढ़ती है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। तो ये बृहस्पति और चंद्र का आपस में परस्पर जो संबंध है वह शकट योग बनाता है। अब क्यों, कोई और ग्रह से क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक हैं। मुख्यतया जिनका शकट योग होता है उनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत रहता है। और बृहस्पति धन के कारक हैं और चंद्र देव जो हैं वो लिक्विड कैश के भी कारक हैं, यानी नकद कैश। तो इन दोनों का संबंध अगर षडाष्टक हो, मतलब 6-8 में हो, तो यह शकट योग बनता है। परंतु इनका संबंध द्विद्वादश हो तभी भी यह योग बनेगा। 6-8 का संबंध हो या 2-12 का, फिर भी बनेगा, लेकिन यहां फल मिश्रित होगा। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी जातक या जातीय कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो क्या इसका असर हो सकता है। मैं कहूंगा मुख्यतः इनका जीवन में संघर्ष कुछ ज्यादा हो जाता है। पैसा आता है और तुरंत खर्च भी हो जाता है, आप जमा नहीं पाते हैं और जमा करने में बहुत तकलीफ होती है। एक दौर आता है, अच्छा पैसा आया, फिर क्या हुआ पता निकल गया। तो ये उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी कभी
देखा गया कि अचानक से कुछ पैसा आ जाएगा फिर रुक जाएगा, या कभी कभी ऐसा देखेंगे आप कि प्रारंभिक जीवन में पैसों की किल्लत है, तकलीफ है, परंतु बाद में यह स्थायी हो जाता है। तो सब कुछ निर्भर करेगा आपके कुंडली के ऊपर। कुंडली में बृहस्पति देव कितने मजबूत हैं और चंद्रदेव कितने मजबूत हैं, क्योंकि अगर ये मजबूत होंगे तो ये संबंध बनने के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। उदाहरण के लिए अगर बृहस्पति को लग्न में लिया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बृहस्पति से ही होता है, तो मैंने यहां लग्न में ही ले लिया। लग्न कोई भी हो सकता है, 1 से 12 राशियां हैं, कोई भी लग्न हो सकता है। तो यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, छठे भाव में चंद्रमा है। ऐसे भी चंद्रमा छठे भाव में कुछ अच्छा फल नहीं दे पाते हैं ज़्यादातर, परंतु यह जगह जो है हीलिंग का जगह भी है। तो मैं ज्योतिष में एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत बार कहते हैं कि त्रिक भाव माने 6, 8 और 12 ये खराब भाव है, परंतु पूर्णतया सत्य नहीं है। कोई भी भाव पूर्णतया अच्छा या बुरा नहीं है। आपके कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका चंद्रमा कितना अच्छा है, कितना बुरा है। बृहस्पति देव आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो अगर चंद्रमा यहां पर हो षष्ठम भाव पे, अगर काल पुरुष की कुंडली पकड़ते हैं जिसका लग्न मेष पकड़ते हैं, तो यहां पर कन्या राशि में चंद्रदेव आएंगे छठे भाव पे। अष्टम भाव में वृश्चिक में आएंगे। वृश्चिक में चंद्रमा वैसे ही नीचस्थ होते हैं, ऊपर से अष्टम भाव में आ गए तो मन में नकारात्मकता, बेचैनी, टेंशन, स्ट्रेस ताउम्र लगा रहता है। और अगर द्वादश भाव में है तब भी परेशानियां हो जाएंगी। देखिए चंद्रमा क्या है, घटता बढ़ता रहता है, इनकी कलाएं बढ़ती रहती है, घटती रहती हैं। शुक्ल पक्ष में कलाएं धीरे धीरे पूर्ण होकर पूर्णिमा तक 16 कलाएं बन जाती हैं और फिर आस्ते आस्ते कृष्ण पक्ष में वो कम हो जाती हैं। तो अगर चंद्र को देखा जाए, अगर 30 दिन को पकड़ें अप्रॉक्सीमेटली, तो केवल 10 दिन चंद्रमा शुभ होते हैं और 10 दिन अशुभ होते हैं और बाकी 10 दिन मध्यम होते हैं। एकादशी शुक्ल पक्ष के एकादशमी से लेकर जैसे ज्यों ज्यों पूर्णिमा आ रहा है तो चंद्रमा शुभ हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष में पंचमी तक शुभ रहते हैं, उसके बाद मध्यम हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष के एकादशी से अमावस्या तक और फिर शुक्ल पक्ष के पंचमी तक ये अशुभ हो जाते हैं। अशुभ होने का अर्थ क्या है? एक है खुशी और एक है गम। अगर चंद्रमा जो कि मन का कारक है, कहते हैं चंद्रमा मनसो जात, आपका दिमाग, आपका मन जिस तरफ होगा, जो कर्म करना चाहेंगे आप वही करेंगे। इंसान का शरीर उसके मन द्वारा संचालित होता है। बहुत कम लोग हैं जिनमें मैच्योरिटी होती है और सोच समझकर कार्य करते हैं, नहीं तो मन में आया वह कार्य कर दिया। तो वो कार्य का परिणाम क्या होता है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ये आपकी कुंडली बताएगी कि चंद्रमा कहाँ स्थित है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली पकड़ें तो कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन 3 जगहों पर अगर चंद्रमा हो और मेष राशि में बृहस्पति देव हो
तो शकट योग का निर्माण होता है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। ये अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाएं हैं। क्रॉनिक डिजीज का भी घर है, इनहेरिटेंस का भी घर है, टैक्सेशन का भी घर है। आयु भाव भी यहीं से देखते हैं। अष्टम भाव मृत्यु भाव नहीं है, अष्टम भाव है आयु भाव। आपकी कितनी आयु है ये अष्टम भाव से देखा जाता है। और द्वादश भाव यानी मोक्ष का भाव, व्यय का भाव, विदेश का भाव, आपके इन्वेस्टमेंट का भाव। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो यहां पर शकट योग का निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा कि जीवन संघर्षपूर्ण, कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, रुक जा रहा है फिर अचानक से आ जाएगा, या शुरुआती दौर में कष्ट है बाद में ठीक हो गया। तो ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती है जो कि आपकी कुंडली देखकर हम लोग बता सकते हैं। आपके कुंडली में शकट योग है, परंतु यह कब होगा इसके लिए देखना पड़ेगा आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में अगर चंद्रदेव और बृहस्पति देव आपस में आ रहे हैं तो समझिए कि आपके मंगल की दशा है। अंतर्दशा बृहस्पति की है और प्रत्यंतर चंद्र की है, 2 दिन का। तो क्या होगा? तब भी शकट योग का निर्माण होगा और उस समय आपके खर्च होंगे। और उसके बाद देखा जाएगा गोचर यानी ट्रांजिट। ट्रांजिट में कौन से ग्रह आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर ने कहा है कि गोचर का प्रभाव द्विगुना होता है। गोचर, चंद्रमा के गोचर से ही हम लोग की गणना होती है 7.5 की, ढाइया की, कंटक शनि की। जब शनि चंद्रमा के संबंध में क्या बना रहे हैं, भाव में किस भाव में आ रहे हैं, क्या उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ऐसा संबंध बन जाए तो यह शकट योग का निर्माण होता है। अब आपको, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप देखिए कुंडली में आपके बृहस्पति कहाँ पर है और बृहस्पति देव के साथ चंद्रदेव का परस्पर संबंध क्या है। अगर बृहस्पति देव यहां पर है, लग्न में है, क्योंकि लग्न में बृहस्पति को स्थित करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। अगर साथ में चंद्रमा है तो ये बहुत अच्छा योग है। तकलीफ तब होगी जब ना बृहस्पति केंद्र में है, 1, 4, 7, 10, ना त्रिकोण में है 1, 5 और 9, परंतु यहां पर है, तब समस्या आ सकती है। अब समस्या तो आई, लेकिन आपका बृहस्पति अगर स्वग्रही हो, स्वग्रही यानी धनु राशि में या मीन राशि में, तो ये शकट योग का बनने के बावजूद असर बहुत न्यून रहेगा, कम रहेगा, जिंदगी अच्छी जाएगी। या मीन हो, धनु या मीन जो बृहस्पति की राशियां हैं, तो यहां पर शकट योग नहीं के बराबर रहेगा, बहुत कम रहेगा। या बृहस्पति उच्च के हों, उच्च यानी जहां पर बृहस्पति देव बहुत खुश रहते हैं, यानी कर्क राशि में, तो ऐसी परिस्थिति हो तो यह योग ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा। उसी तरह अगर चंद्रमा केंद्र में हो लग्न से,
आपका कोई भी लग्न हो सकता है, चंद्रमा लग्न में हो, तब भी ये शकट योग बहुत कम हो जाएगा। चंद्रमा अगर कर्क राशि में स्थित हो तब भी इसका असर कम होगा, और चंद्रमा जहां उच्च के होते हैं, वृषभ में हो, तब भी इसका असर बहुत कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? करना यह है कि आपको देखना है कि बृहस्पति देव और चंद्र देव को कैसे मजबूत किया जाए। तो यह एक उपाय है। अगर आपके कुंडली में शकट योग का निर्माण हो रहा है तो आइए एक उदाहरण कुंडली पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि शकट योग हो तो यह जातक हो या जातिका हो, इसके ऊपर इसका असर क्या होगा। मेष लग्न कुंडली है यहाँ पर काल पुरुष की, तो मेष लग्न नहीं पकड़ते हैं, कोई और पकड़ते हैं। चलिए कन्या पकड़ते हैं। बुध और बृहस्पति का आपस में अजीब रिश्ता है, कभी डिस्कस करेंगे। तो बृहस्पति अगर कन्या राशि में हो तो ये आपका चंद्रमा बनेगा सिंह का, यानी आपका लग्न हुआ, राशि हुई आपकी सिंह राशि, और बृहस्पति देव का आपस में संबंध है द्विद्वादश। तो ये मिश्रित फल आएगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। अच्छा कैसे आएगा? क्योंकि यहां पर संबंध में क्या है, आपके चंद्रमा से द्वितीय भाव में बृहस्पति है, तो धन आगमन होगा, धन तो आपका आएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव के कारक हैं बृहस्पति देव, धन के कारक हैं बृहस्पति देव। जब कुंडली देखी जाती है तब केवल लग्न से नहीं देखी जाती है, चंद्र से भी देखी जाती है। तो चंद्र से अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति है तो पैसा तो आपका आएगा, नो डाउट। परंतु होगा क्या? तुरंत कहीं ना कहीं खर्च भी हो जाएगा। खर्च कहां होगा? अचानक से कुछ घटनाएं या हॉस्पिटलाइजेशन या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देंगे इमोशन में आकर, क्योंकि चंद्रमा मन है, इमोशन है। आपको लगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत फायदा होने वाला है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में देखा पता चला कि वो तो अच्छा नहीं हुआ, गलत हो गया। तो ऐसी संभावनाएं बनेगी। मतलब क्या हुआ? पैसा टिकेगा नहीं, आप जमा नहीं कर पाओगे। कमाई तो हो रही है, जमा नहीं हो रहा है। तो कहते हैं ना कि आप लाख रुपया कमा लें परंतु हर महीना 1.5 लाख खर्चा करें तो जीवन दुष्कर हो जाएगा, रोग ऋण हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, लोन्स बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए उपाय क्या है? आप बृहस्पति देव को मजबूत कीजिए। बृहस्पति देव मैच्योरिटी के कारक है, परिपक्वता, मैच्योर्ड प्लैनेट है। अब कोई कह दे कि आप सफ़ायर पहन लीजिए, येलो सफ़ायर, तो ये तो आपके कुंडली के ऊपर निर्भर करेगा, आपके लगने के ऊपर निर्भर करेगा कि बृहस्पति देव आपको क्या फल दे रहे हैं। कि हमेशा बृहस्पति देव अच्छा ही होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत राशियां हैं जहां पर बृहस्पति देव मारक भी बन जाते हैं, तो वहां पर आप पत्थर नहीं बना सकते। अब क्या कीजिएगा? सबसे सेफ और सबसे आसान तरीका है मंत्रों का, पूजा पाठ का। आप श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए, उनका पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर आप जाइए महादेव के पास, बृहस्पतिवार को महादेव को पीली वस्तुएं चढ़ाएं, पीली चने की दाल, पीले केले।
आप चढ़ाएं उनको। महादेव जो दे सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। महादेव वो दे सकते हैं जो आपके कुंडली में नहीं है, वो भी दे सकते हैं। तो महादेव को प्रसन्न कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपका भला होगा और आप इस विकट परिस्थिति से बाहर आने में सक्षम होंगे। परंतु अगर यहां पर देखा जाए तो ये कन्या में बृहस्पति है, तो यहां पर एक अच्छा पोजीशन तो नहीं बना। अब लग्न के अनुसार ये कौन सा भाव आ रहा है यह भी देना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 पकड़ लीजिए कि आपका धनु लग्न है। बृहस्पति देव के मूल त्रिकोण राशि है ये। धनु वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, परंतु यहां से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दसम भाव में आपका पड़ रहा है बृहस्पति देव। और दसम भाव काल पुरुष का देखेंगे तो मकर राशि आती है। यहां पर बृहस्पति देव नीचस्थ हो जाते हैं। कर्क में उच्चस्थ हो जाए, नीचस्थ हो जाए, क्योंकि बृहस्पति देव को मेहनत करने का काम नहीं कर सकते वे। बृहस्पति देव ज्ञान देने के लिए हैं, मार्गदर्शन के लिए हैं, शिक्षा के लिए हैं। परंतु अगर दसम भाव में आ जाए बृहस्पति तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि जल्दी आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, आपकी कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। शनि कहां पर है? 7 में है बृहस्पति देव के, क्या कहीं और है? इस पर निर्भर करेगा। तो ये दसम भाव में आ गया। ऐसे ही कन्या में बृहस्पति का होना अच्छा नहीं कहूंगा मैं, सहज नहीं है बृहस्पति यहां पर। और दसम भाव भी आ गया तो भी सहज नहीं है। तो क्या होगा? कमाई तो आपकी होगी, अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन व्यय भी उतना ही होगा और गलत व्यय भी हो जाएगा। आपके इमोशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहां पर ज्यादा चांस है कि नुकसान ही झेलना पड़ेगा। तो मैंने जो उपाय कहा है वो उपाय कर सकते हैं। और एक आपको महा उपाय देता हूं। आप महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला है, वहां पर अष्टविनायक के स्वरूप गणपति देव बलालेश्वर मंदिर में जाइए। बलालेश्वर भक्त थे गणपति के, परंतु उन्होंने जो तपस्या की तो उनसे खुश होकर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम पड़ा बलालेश्वर गणपति मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। वहां पर जाके विधिवत आप गणपति देव का स्मरण कीजिए, मंत्र कीजिए, पूजा कीजिए। आपका बहुत भला होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ज्योतिष में कुछ मैजिक नहीं है। मैजिक नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया और उजाला हो गया। चीजें धीरे धीरे बनती हैं। आपके कर्म अगर सही होंगे तो अच्छा फल मिलेगा धीरे धीरे। और गणपति देव को विघ्न हरता भी कहा है, पाप हरता भी कहा है। तो पिछले जन्मों का पाप को भी गणपति देव काट देंगे। तो जाइए वहाँ पर महादेव के नाम से पूजा कीजिए, गणपति देव के नाम से पूजा कीजिए। महादेव का पूजा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि महादेव का पूजा करेंगे तो आपको चंद्र देव
भी खुश होंगे, आपका मन प्रसन्न होगा और संग में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए। ताउम्र आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा और धीरे धीरे आपका जीवन जो है पटरी पर आ जाएगा, आप तरक्की पर चलते जाएंगे। पैसा जमा भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी सही होगा, गलत निर्णय से आप बचेंगे और बृहस्पति देव आपको राह दिखाएंगे आगे बढ़ने की। परंतु ये तो मैंने एक उदाहरण कुंडली ली थी मैंने। आपकी कुंडली में क्या है आप देखिए, और नहीं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं कुंडली देखकर आपको विवेचना करूंगा कि आपके लिए कौन सा उपाय सही रहेगा। देखिए, उपाय से बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन अगर धूप है, जैसे अभी गर्मी का समय है, तो छाता का काम तो अवश्य करेगा उपाय। मजबूत छाता हो, काले रंग का छाता हो, शनिदेव का आशीर्वाद हो। शनिदेव यानी काला छाता भी कह सकते हैं। आपके कर्म अगर सही रहेंगे तो शनिदेव भी प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। सही कार्य कीजिए, सही मार्ग पे चलिए और किसी का अहित मत चाहिए, बुरा मत सोचिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका तद होगा। मैनिफेस्टेशन इसे कहते हैं। आप दूसरों का भला सोचिए, ईश्वर आपका भला करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब राहु देव के बारे में बात करेंगे। आज बस यहीं तक। राधे राधे।